अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात पंजुम स्कॉलरशिप के आज के 125वें वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम देखेंगे इल्म रियाजी, और इल्म रियाजी का हमारा मौजू रहेगा अहाता, मुसल्लस, मुस्ततिल, मुरब्बा, कसे रुकनी। यानी अहाते का टॉपिक देखेंगे हम, और अहाते के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह मुसल्लस का, मुस्ततिल का, मुरब्बे का और कसे ज़िलाई का अहाता मालूम किया जाता है। इस बात को ज़हन नशीन कीजिए कि अभी तक हमने हमारे 5 असबाक मुकम्मल किए हुए हैं, और हर अब सबक के अंदर काफ़ी सारे ज़ैली जुज़ है। हर एक टॉपिक को हमने लेकर आपके लिए वीडियो बनाए हैं, और उसके ऊपर एक टेस्ट भी बनाए हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक हो सके। और हम देख रहे हैं आज इल्म हिंसा। इल्म हिंसा के अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है। आज का हमारा टॉपिक है अहाता। पहले समझ लेते हैं अहाता किसे कहते हैं। किसी भी बंद शक्ल के, देखिए शक्ल कैसी होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद शक्ल के इज़ला की लंबाइयों के मजमूए को अहाता कहते हैं। देखिए आपके सामने एक शक्ल है, ये मुसल्लस है और ये बंद है तीनों जानिब से। इस बंद शक्ल के हम क्या करेंगे, इसके जो इज़ला है, इन इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ करेंगे, यानी इनकी जमा करेंगे। इनकी जमा करने के बाद में हमें जो भी हासिल होगा वो कहलाएगा इनका अहाता। अब यहाँ देखिए इनके इज़ला है 4 सम, 5 सम या 6 सम या मीटर हो सकते हैं। अब देखिए हमने इनकी जमा कर दी तीनों की, हमें मिल गया 15। तो ये जो 15 है ये कहलाएगा इस शक्ल का अहाता, यानी मुसल्लस का अहाता। इसी कुछ ज़ाब्ते भी होते हैं, या ज़ाब्ते अगर आपने सिर्फ समझ लिया अहाता किसे कहते हैं तो भी ज़ाब्ते आपके जहन में ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ ज़ाब्ते। जैसा भी हमने देखे मुसल्लस का अहाता, इसमें क्या है, तीनों अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ, यानी 3 जो ज़िले हैं मुसल्लस के, उन तीनों ज़िलों की जो लंबाइयाँ हैं उनको हमें जमा करना है, तो हमें आसानी से अहाता मिल जाएगा मुसल्लस का। उसके बाद है मुरब्बे का अहाता। हमें पता है मुरब्बे में 4 अज़ला होते हैं, चारों अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ। अब 4 अज़ला मुरब्बे कैसे होते हैं, मुरब्बे के चारों अज़ला मसावी लंबाई के होते हैं, इसलिए 4 ज़रब लंबाई। अगर हमें सिर्फ एक ज़िला दिया गया मुरब्बे का और कहा गया कि मुरब्बे का अहाता मालूम कीजिए, तो हम क्या करेंगे, उस एक ज़िले की लंबाई को 4 से ज़रब कर देंगे। ये ज़ाब्ता भी है, और ये ज़ाब्ता अगर आपने ज़हन नशीन किए तो आसानी हो जाएंगी, या नहीं भी किए तो और चारों अज़ला की लंबाइयों का मजमू भी कर लिया आपने तो आपको मुरब्बे का अहाता आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद है मुस्ततिल का अहाता। हमें पता है मुस्ततिल किसे कहते हैं, जिनके आमने सामने के जो ज़िले हैं वो मसावी होते हैं। जैसा लंबाई लंबाई की मसावी होती है, चौड़ाई चौड़ाई की मसावी होती है। तो मुस्ततिल का अहाता क्या हो जाएगा, लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई। देखिए यहाँ पे लंबाई 2 मरतबा है और चौड़ाई भी 2 मरतबा है। अगर हमने लंबाई को ज़रब कर दिए 2 से और उसमें जमा कर दिए चौड़ाई की 2 से ज़रब को, तो हमें मुस्ततिल का अहाता मिल जाएगा, यानी 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। ये है मुस्ततिल का अहाता। या वैसा ना करते हुए अगर आपको एक लंबाई दी गई हो और एक चौड़ाई दी गई हो तो आप क्या करेंगे, लंबाई को दुगना कर देंगे, चौड़ाई को दुगना कर देंगे और उनकी जमा कर देंगे। यहाँ पे यही दिया गया है ज़ाब्ते में। उसके बाद एक कसीर ज़िलाई का अहाता। कसीर ज़िलाई यानी जिसमें 4 से ज़्यादा ज़िले हो, 5 ज़िले वाली, 6 ज़िले वाली, 7 ज़िले वाली, और उसमें एक ज़िले की लंबाई दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमू कर लेंगे। जिस तरह हमने मुसल्लस में किए थे उसी तरह हम कसीर ज़िलाई वाली शक्लों के अंदर भी उनका अहाता निकालते वक्त तमाम अज़ला की लंबाइयों का मजमू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत आसान होता है अहाता। अक्सर बच्चों को अहाते में और रकबे में कन्फ्यूजन होता है। रकबा देखिए, रकबा जो ज़िलों के अंदर आता है, अहाते के अंदर का जो एरिया है वो होता है रकबा, और जो बाउंड्री होती है वो होता है अहाता। देखते हैं कुछ मिसालें। 7 सम लंबाई और 9 सम चौड़ाई वाले मुस्ततिल का अहाता कितना होगा। देखिए यहाँ पे हमें एक लंबाई दी गई है और एक चौड़ाई दी गई है, और मुस्ततिल का अहाता पूछा गया है। हमें पता है कि अहाता यानी अज़ला की पैमाइशों का मजमुआ, और मुस्ततिल है तो मुस्ततिल का अहाता भी हमने देखे 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। अगर उसकी शक्ल देखेंगे आप तो मुस्ततिल की शक्ल ऐसी आती है, आमने सामने के ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं। हमें यहाँ पे 7 लंबाई दी गई थी, तो देखिए ये 7 1 और ये 7 1, 2 लंबाई आ गई। ठीक है, चौड़ाई 9 सम दी गई थी, तो ये 9 और ये 9, आमने सामने के ज़िले मसावी हो गए। अब इनकी जमा भी कर ली हमने सबकी, 7 जमा 9 जमा 7 जमा 9, तो भी अहाता हमारा सही आएगा। या हमने अगर तकनीक से किए ज़ाब्ते में रखकर तो भी हमारा अहाता सही आएगा। देखिए रखते हैं, लंबाई की जगह लंबाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई, तो आएगा 2 ज़रब 7, 7 लंबाई थी, जमा 2 ज़रब 9, 9 चौड़ाई थी। अब 7 दूनी 14, उसमें जमा करेंगे 9 दूनी 18। देखिए ये 7 दूनी 14, उसमें जमा हो गया 9 दूनी 18, 14 और 18 की जमा कर लेंगे हम, ये आ गया 32। 32 हमारे ऑप्शन में कहाँ है, पहला ऑप्शन 22 है, दूसरा ऑप्शन 14 है, तीसरा 16 है और चौथा 32 है, यानी 32 ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। एक और मिसाल देखेंगे, ज़ैल की शक्लों के अहातों में कितना फ़र्क है। देखिए यहाँ पे 2 शक्लें दी गई हैं, शक्ल नंबर 1 और शक्ल नंबर 2। अब इनके अहाते निकालने हैं और उनका फ़र्क निकालना है, तो ये आप जहन में रखिए ये शक्ल किस तरह की है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये शक्ल आपको दिखेंगी मुरब्बानुमा, और यहाँ पे एक ही ज़िले की लंबाई दी गई है, और हम जानते हैं कि मुरब्बे के चारों ज़िलों की पैमाइश मसावी होती है। मुरब्बा
1, शक्ल नंबर 1 का अहाता निकालेंगे। मुरब्बा का अहाता शक्ल नंबर 1 में 1 के लिए बराबर 4 ज़रब लंबाई, यहाँ पे इनकी जमा ज़रब करेंगे हम 4 से, और लंबाई कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो यहाँ पे हम लंबाई रखेंगे 6, 4 ज़रब 6, 6 चौक 24, ये निकल गया शक्ल नंबर 1 का, जो शक्ल नंबर 1 मुरब्बा है उसका अहाता निकल गया। अब शक्ल नंबर 2 का अहाता निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पे मुरब्बा है, मुरब्बा नंबर 2 के लिए अहाता 4 ज़रब लंबाई, ज़ाब्ता सेम रहेगा, 4 का 4, और लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई 9 दी गई है। तो 4 ज़रब 9, 9 चौक 36। अब देखिए हमारे पास में हमने आधा सवाल हल कर लिए, दोनों भी शक्लों के अहाते मिल गए। अब सवाल क्या है, ज़ैल की शक्लों के अहातों में कितना फ़र्क है। फ़र्क यानी फ़र्क कैसे निकालेंगे हम, जब बड़ी कीमत को छोटी कीमत में से नफ़ी किया जाता है तो फ़र्क निकलता है। यानी हम यहाँ पे तफरीक करेंगे, शक्ल नंबर 2 का अहाता को तफरीक करेंगे शक्ल नंबर 1 के अहाते में, यानी फ़र्क निकलेगा 36 तफरीक 24, और 36 में 24 गए, बचते हैं 12। 12 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 ही 12 है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। एक और सवाल देखेंगे, सवाल थोड़ा बड़ा है। एक मुसल्लसी बाग के इज़ला की लंबाई 20 मीटर, 36 मीटर और 27 मीटर है। एक बाग है मुसल्लसनुमा, उसकी लंबाई दी गई है 20 मीटर, 36 मीटर और 27 मीटर। इसके तीनों जानिब 3 फेरी वाली बाउंड्री लगाना है, तो कितने मीटर तार लगेगा। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 स्टेप है। पहले स्टेप में हमको मुसल्लसी बाग का अहाता निकालना पड़ेगा, और उसके तीनों जानिब, मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं, 3 फेरी वाली, उसमें 3 फेरे वाले तार लगाना है हमें, तो कितने मीटर तार लगेंगे वो देखना है। तो देखते हैं इसकी वजाहत। सबसे पहले शक्ल दिख ली है, ये है मुसल्लसी बाग, ये 3 ज़िले शक्ल होती है मुसल्लस की, और इसकी अजला दी गई है हमारे पास में। मुसल्लसी बाग का अहाता कितना होता है, तीनों अजला की लंबाई का मजमुआ, यानी तीनों ज़िलों की लंबाई को हम जमा कर देंगे। यहाँ पे जमा लंबाई कितनी है, 20 मीटर, 36 मीटर और 27 मीटर रख देते हैं। 20 जमा 36 जमा 27, इनकी जमा करेंगे हम, आएगा 83। यहाँ पे देखिए 83 मीटर हमें मिल गया। एक स्टेप हमने फॉलो कर लिया, आधा सवाल हल हो गया। ये एक्चुअल में जवाब नहीं है। अगर आपने आधा सवाल हल किए और बोलेंगे ये तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 है, चलो फिल करो इसको, तो ये आपका जवाब बिल्कुल गलत रहेगा। आपको मुकम्मल सवाल हल करना है। इसके तीनों जानिब 3 फेरे वाली बाउंड्री लगाना है, यानी क्या, 3 फेरे वाले दरकार के लिए तार कितना लगेगा, बाग का अहाता ज़रब 3, बाग का अहाता कितना आया 83, उसको ज़रब करना पड़ेगा 3 से। शक्ल में देखिए एक बार, शक्ल में आपको समझाता हूँ। ये एक फेरा, ठीक है, 3 फेरे लेना है ना, ये दूसरा फेरा और ये तीसरा फेरा, ये आपकी समझ के लिए। इस तरह के 3 फेरे वाले तार हमको लपेटना है। तो क्या करेंगे हम, अहाते को ज़रब करेंगे 3 से। तो अहाता कितना है 83 ज़रब 3, 83 ज़रब 3 किए तो हमें मिलता है 249, यानी हमें कुल 249 मीटर तार लगेगा। और हमारा जवाब यहाँ पे 249 है क्या, 83 है, 166 है, 249 ऑप्शन नंबर 3 है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। कई मरतबा क्या होता है, बच्चे आधा सवाल हल करते हैं और ऑप्शन नज़र आता है और उसको फिल कर लेते हैं। तो इस तरह की गलती आप मत कीजिए। आप मुकम्मल सवाल पढ़िए, ठंडे दिमाग से उसको समझिए, उसके बाद उसे हल कीजिए। इस तरह के और भी सवाल, मज़ीद सवाल हल करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक टेस्ट की लिंक दी गई है, उसे ज़रूर हल कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।